अभी तक तो आप सबको पता चली गया होगा कि इजिप्ट में वोल्केनो इरप्शन हुआ है, जिसका जहरीला धुआं इस समय भारत के कई राज्यों के ऊपर से होकर गुजर रहा है। लेकिन आप लोगों को ये बिल्कुल भी पता नहीं होगा कि सरफेस पर कितने ज्वालामुखी है और समंदर के अंदर कितने ज्वालामुखी है। इसका सही आंकड़ा तो वैज्ञानिकों को भी पता नहीं है। फिर भी वैज्ञानिकों की माने तो 1350 ज्वालामुखी इस टाइम धरती पर है और 10,000 से भी ज्यादा ज्वालामुखी इस टाइम समंदर के अंदर है। ये सी माउंट वोल्केनो नॉर्थन मैरियाना आइलैंड पैसिफिक ओशियन 2022 में एक्टिव हुआ और 23-24 में भी इसमें हलचल देखने को मिली है। अंडर वाटर कवाची वोल्केनो सोलोमन आइलैंड पैसिफिक ओशियन 1939 से 39 टाइम से इरप्ट हो चुका है और 2022 में भी इसमें प्लम देखा गया है। म्यूजिन सो आइजू आइलैंड जापान पैसिफिक ओशियन लास्ट टाइम 1970 में इरप्ट हुआ था और उससे पहले 52-53 में भी इरप्ट हो चुका है। जब ये वोल्केनो इरप्ट होता है तो एक छोटा सा आइलैंड समंदर के ऊपर दिखाई देता है और फिर समंदर में ही डूब जाता है। कितना इंटरेस्टिंग सा मूवमेंट होता होगा। ज्वालामुखी के फटने से एक द्वीप समंदर के ऊपर तैरता है और फिर समंदर में ही डूब जाता है। कोलंबो ग्रीस के नजदीक समंदर में देखा गया। 1960 में एक्टिव हुआ था और इसका जो प्लम था वो सरफेस तक भी नहीं पहुंच पाया। ऐसे आया और ऐसे ही चला गया। डाइकोकू सी माउंट नॉर्दर्न मैरियाना आइलैंड पैसिफिक ओशियन कब फटा कोई पता नहीं। 2006 में हाइड्रोथर्मल वेंट्स में सल्फर पल्म पाया गया। मतलब कुछ तो हो रहा था इसमें भी, पर हो नहीं पाया शायद ठीक से। आपको पता नहीं होगा लेकिन भारत के पास भी 2 वोल्केनोज है। बैरन वोल्केनो एकमात्र ज्वालामुखी जो अभी भारत के अंदर एक्टिव है अंडमान निकोबार में, और दूसरा नारकोंडम ज्वालामुखी ये भी अंडमान निकोबार में है, अभी एक्टिव नहीं है, बट हो सकता है कि आने वाले टाइम में इसमें विस्फोट देखने को मिले, इरप्शन। ये धरती खुद में एक अलग ही रहस्य बनी हुई है। इस पूरी पृथ्वी का 29% ही इंसानों के पास है जमीन के रूप में, बाकी का 71% समंदर ने अपने अंदर समा रखा है। समंदर हमारी सोच से भी गहरा है। जहाँ तक सूरज की किरण नहीं पहुँच पाती, समंदर ने वहाँ अपना इकोसिस्टम बना रखा है। बहुत कुछ है समंदर के अंदर एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन समंदर हमको इसकी परमिशन नहीं देता।